हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन की लगभग 12 बजे से। और साथ ही आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। पिछले 2-3 दिनों से तो बारिश ही हो रही थी बहुत तेज़ वाली, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है 2-3 दिनों के बाद। आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और साथ में हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज का। और आज सुबह सुबह सासू जी भी चले गए थे गांव वाले खेत में, क्योंकि उनको बोना था धनिया। वैसे धनिया तो हमने 2-3 दिन पहले बोना था, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश सी लगी रही और जिसकी वजह से खेत वगैरह भी सारे गीले हो गए थे, तो हल भी नहीं लगा सकते थे। तो पहले ससुर जी गए सुबह खेत में हल लगाने, फिर ससुर जी तो वापस आ गए थे, वो अपने ऑफिस चले गए थे। और उसके बाद फिर सासू जी गए हैं गाँव में धनिया बोने के लिए। और मैं तो आज घर ही में रुक रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी थे, कई दिनों से बारिश ही हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत काम थे घर के, तो इसीलिए मैं आज घर पे रुक रखी हूँ। और आज मैंने थोड़ी बहुत लकड़ी भी रखी हुई है सुखाने के लिए, क्योंकि कई दिनों से बारिश ही हो रही है, जिसकी वजह से लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा सीली हो गई है। और शाम को और सुबह को तो आग जलाने में इतनी दिक्कत होती है, लकड़ी नहीं जलती है अच्छे से। तो मैंने सोचा आज अच्छी सी धूप खिली हुई है तो लकड़ी भी सुखा देती हूँ। ये रखी हुई है मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ सुखाने के लिए। तो जो ये लकड़ी है ये भीमल की लकड़ी है। वैसे तो पहले ये पशुओं के चारे के लिए काम आती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो फिर इसे जलाने के काम भी आती है। और ये जो लकड़ी होती है ना, इससे कुछ इस तरह के रेसे भी निकलते हैं। वैसे तो रेसे तब निकलते हैं जैसे इन्हें कच्चे निकालो और फिर नदी में डाल दो कुछ टाइम के लिए, तब निकलते हैं। और जो ये रेसे होते हैं ये बहुत काम आते हैं, जैसे धनिया वगैरह होता है, राई वगैरह, उनको बांधने के लिए काम आते हैं। तो इस बार तो हमने निकाले नहीं, लेकिन बहुत अच्छे रेसे निकलते हैं इससे कुछ इस तरह से। लेकिन अभी तो ये इतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये लकड़ी सूख रखी है और ये थोड़ा ख़राब भी हो रखा है, लेकिन अगर हरी होती तो तब बहुत अच्छा होता। और साथ ही मैंने यहाँ पे ये लकड़ी रखी हुई है, ये तो है चीड़ की लकड़ी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गीली हो रखी थी, तो आज सूख जाएगी ये अच्छे से। तो लकड़ी तो मैंने रख दी है सुखाने के लिए। और अब चलते हैं गाय के पीछे धुआं लगाने के लिए, क्योंकि अभी दिन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इसीलिए बार बार ही धुआं लगाना पड़ता है। और ये देखो इन्हें मक्खी कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। वैसे तो मैंने एक बार ही लगाया था यहाँ पे धुआं, लेकिन ये बार बार बुझ जाता है, तो अभी फिर से लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और इसको देखो, ये तो लगी हुई है मस्त से घास खाने में। इसका मुंह दिन भर चलते ही रहता है। और इन दोनों की लड़ाई भी होती है कभी कभी, ये बहुत लड़ाई करते हैं। देखो, ये धुआं लगाने के लिए थोड़ी सी सूखी घास लेनी पड़ती है, ताकि इस पे आग जल जाए। और कुछ दिन पहले गाय वगैरह को भी हमने इनकी जगह से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आजकल बारिश भी होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। और सासू जी तो जाए रहते हैं खेत में और ससुर जी भी ऑफिस में रहते हैं, तो कभी कभी ये ऐसे भीग जाते हैं, तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे सही भी है, क्योंकि ऊपर से टीन वगैरह लगा रखी है, तो यहाँ पे ना धूप का डर है और ना ही बारिश से भीगने का डर है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। और जो ये वाला बैल है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर इसके थोड़ी आसपास चले गए ना तो ये सीधे मारने आता है। बल्कि जो दूसरा वाला बैल है वो तो बिल्कुल शांत है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक वाला बैल है। और ये तो बेचारी शांत है, लेकिन जब इसको अंदर बाहर के लिए खोलते तब ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है अंदर बाहर जाने के लिए। तब ये उछलती रहती है खुशी के मारे। और अभी खा रही है घास, ले खा ले। और लूसी को देखो यहाँ पे, इसको अब बाहर आने का हो रहा है, क्योंकि हमने सुबह से इसको बंद करा हुआ था। और अब देखो, अब ये ऐसे ही करता रहेगा जब तक इसको बाहर नहीं निकाला। आजा लूसी, बाहर आना है। तो इसको भी निकाल देते हैं बाहर। अब देखना ये ऐसे ही करता रहेगा, जैसे इसको बाहर निकालेगा वैसे ही खुश हो जाए। और पिछले कल ना जो हमारे घर के आगे खेत है उसमें जो मक्की बो रखी थी वो भी खाई थी, बंदरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और पिछले कल बारिश भी हो रही थी, तो इसीलिए हम शायद अंदर रहे होंगे और इसीलिए बंदरों ने मौके का फ़ायदा उठा दिया। और ये देखो यहाँ पे मक्की के पौधे उन्होंने तोड़ के फेंक रखे हैं। कुछ से तो मक्की खा रखी है, लेकिन कुछ ऐसे तोड़ के फेंके हुए हैं।
लेकिन ये डर तो रहता ही है, गांव में कभी बंदर आ जाते हैं, कभी चिड़िया खा जाती है फसल, तो इनसे थोड़ी बचाना भी पड़ता है। लेकिन वैसे तो देखती रहती हूँ मैं जब घर पे रहती हूँ, लेकिन जब कभी इधर उधर चले जाते हैं तो तब तो आ ही जाते हैं बंदर वगैरह। तो फ़िलहाल अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो अब बनाते हैं लंच, और सासू जी लोग भी आने वाले होंगे अब थोड़ी देर बाद। तो अभी करते हैं लंच बनाने की तैयारी। तो लंच में बना रही हूँ मैं आज आलू का झोल। आलू तो मैंने सुबह रख दिए थे बॉईल करके, और अभी मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो अब डालते हैं इसमें तड़का। और वैसे तो आलू के झोल में लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल सावन का महीना चल रहा है तो इसीलिए लहसुन तो डाल नहीं सकते हैं, तो अभी मैंने टमाटर ही टमाटर डाले हैं इसमें। तो अभी मैंने आलू का झोल भी बना दिया है और साथ में रखे हुए हैं चावल। तो अभी ये पकने के लिए है, तो इसको ढका देते हैं और गैस कर देते हैं थोड़ा सा कम। तो अभी मैंने लंच भी बना दिया है, और अभी सासू जी भी नहीं आए हैं खेत से, क्या पता आ ही रहे होंगे, और लंच करेंगे। उसके बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा, अगर मौसम सही रहेगा तो फिर गांव वाले खेत में जाएंगे काम करने के लिए, और अगर ऐसे रहेगा ख़राब बारिश वगैरह होगी तब तो यहीं रहेंगे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बजे का, और मेरी तैयारी हो रही है गांव वाले खेत में जाने की। उसी वाले खेत में जा रहे हैं जहां परसों गए थे अदरक की गुड़ाई करने के लिए, लेकिन उस दिन बारिश लग गई थी, उसके बाद हम दोबारा जा नहीं पाए। और दिन में सासू जी भी आ गए थे खेत से, थोड़ी लेट में आए थे, और उसके बाद हमने लंच वगैरह किया, और फिर सासू जी तो आ गए थे खेत में जल्दी, क्योंकि आज बारिश भी नहीं थी, मौसम अच्छा हो रखा था, और मेरा ऐसे थोड़े बहुत काम था घर का, तो मैंने वो किया। और अभी ना यहाँ से नदी है पार करने के लिए, ये देखो अभी इतना पानी हो रखा है, शायद कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा है। तो अब चलते हैं फ़िलहाल इस नदी को पार करके, और फ़ोन साइड रख देती हूँ क्योंकि फ़ोन गिरने का डर भी है पानी में। अभी मैं इस नदी को भी पार करके आ गई हूँ, लेकिन पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऊपर पे तो नहीं है इतना पानी, लेकिन नीचे नीचे बहुत पानी है, और आवाज़ सुनो कितनी ज़्यादा आ रही है। तो अभी मैं खेत में भी पहुंच गई हूं, और अभी धूप भी लगी हुई है अच्छी सी, और सासू जी ने इतना कर दिया है, ये बस अभी थोड़ा बच रखा है यहाँ पे करने के लिए इस साइड, तो इसको बाद में करेंगे। पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद करेंगे इसको। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, सुबह से तो हल्की हल्की धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। बस तो अभी हमने चाय भी पी ली है, और अब करते हैं काम स्टार्ट। और अभी तो धूप लगी हुई है, लेकिन साथ में आसमान भी गरज रहा है बहुत तेज़ से, तो हो सकता है बारिश भी आ सकती है। और उस दिन बारिश होने के बाद हम आज ही आ रहे हैं इस वाले खेत में, क्योंकि आजकल लगातार 2-3 दिनों से बारिश ही हो रही थी, तो आज सुबह से मौसम अच्छा हो रखा था, इसीलिए हम आ जाए हैं इस वाले खेत में। तो अब देखते हैं जितना भी काम होगा। और साथ ही इस बगल वाले खेत में बो रखा है मंडुआ, तो ये देखो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें अभी बाली तो नहीं आ रखी, लेकिन बड़ा काफ़ी हो गया है। और ये पूरा खेत मंडुआ का है, और इससे नीचे वाला भी मंडुआ का खेत है। तो फिलहाल अब करते हैं काम स्टार्ट। और सासू जी तो डाल रहे हैं मिट्टी, और मैं करूँगी थोड़ा गुड़ाई आगे आगे। तो अभी हमारा काम थोड़ा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। कबाड़ा भी हो रखा है निकालने के लिए, और गुड़ाई करने के लिए भी है, और साथ में मिट्टी भी डाल रहे हैं, तो 3-3 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। और अभी इतना ही हुआ है हमारा, अभी तो ये पूरा आगे तक करने के लिए है। और अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और अभी का मौसम देखो कुछ इस तरह से हो रखा है, और उधर की साइड से तो बिजली भी कड़क रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से।
फाइनली अभी हमारा यहाँ का काम भी हो गया है कंप्लीट, जो भी काम था मिट्टी डालने वाला भी और गुडाई करने वाला भी। और एक बारी तो बीच में मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ से बारिश आने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हो गया था और अभी तो फिर हल्की हल्की बारिश भी लग गई है। और जो नीचे की साइड था ये तो हमने पहले से कर रखा था जब हम लास्ट टाइम आए थे, और आज करा हमने पूरा ऊपर की साइड, तो जितना भी ऊपर की साइड था वो पूरा आज ही किया हमने। और कुछ इस तरह से होते हैं अदरक के पौधे, और जब हम लास्ट टाइम आए थे तब तो इतने छोटे छोटे थे, इतने बढ़ नहीं रखे थे। और सासू जी भी अब खुश हो गए हैं क्योंकि सासू जी को लग रहा था कि आज बारिश आने वाली है और हमें फिर से घर जाना पड़ेगा। खुश। हाँ, अब खुश हो गए। तो फिलहाल अभी जाने वाले हैं हम यहाँ से घर, और सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई काम करते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद एक अलग ही खुशी होती है। और जो ये वाला खेत है इसमें लग रखा है पूरा 1 क्विंटल अदरक। तो अब देखते हैं 1 क्विंटल में कितना अदरक निकलता है, और जब हम अदरक निकालेंगे तब आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कितना अदरक निकला यहाँ से। और इस वाले खेत में भी बो रखा है मंडवा, और यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं बच रखा है जाने के लिए। तो अभी हम नदी से भी आ गए हैं, और आज इतना पानी भी नहीं था, आज थोड़ा कम था, लेकिन पिछले कल परसों में बहुत ज़्यादा पानी था क्योंकि आज सुबह से बारिश भी नहीं हुई थी और कल भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से पानी थोड़ा कम हो रखा है। अगर ज़्यादा होता तब थोड़ा दिक्कत हो जाती आने जाने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं गांव में, और अब ना हल्की हल्की बारिश लगनी भी स्टार्ट हो गई है, और अभी गाँव का माहौल बिल्कुल शांत हो रखा है क्योंकि ये लोग अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं। तो अभी हम घर पे भी पहुंच गए हैं, और अभी हल्की हल्की बारिश लगनी भी स्टार्ट हो गई है। अभी तो हल्की हल्की लगी हुई है, लेकिन रात को तेज़ वाली बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और आज पूरे दिन अच्छी बात तो ये रही कि आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और हल्की हल्की धूप खिली हुई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। तो कुछ इस तरह रहा मेरा आज का दिन। तो फ़िलहाल करते हैं अभी डिनर बनाने की तैयारी, और इस ब्लॉग को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।